सत श्री अकाल जी। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट पॉपुलर सीरीज लिनोवो की लिनोवो लॉक का इंसेंशियल वेरिएंट। तो ये नॉर्मल लॉक नहीं है, इंसेंशियल वाला वेरिएंट है। तो करते हैं इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग एंड साथ में 6 गेम टेस्ट किए उसके ऊपर। तो चलिए शुरू कर दें आप। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, फटाफट कर दो सब्सक्राइब। तो लाइक वीडियो नो जरूर कर देना, भूल जाते हो यार तुसी। तो लिनोवो लॉक की तो आपने मेरी वीडियोस देखी होगी। तो ये लिनोवो लॉक इंसेंशियल है। तो इसमें क्या है, ये लैपटॉप स्लिम है, लाइट वेट है, तब भी इसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। तो बाकी डिटेल लैप बॉक्स ओपन कर लेते हैं, फिर बताता हूँ आपको। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देने मिल जाता है। लिनोवो लॉक की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, एसेंशियल मेंशन ही नहीं है लेकिन है ये। तो ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स बिल्कुल सेम ही है लेकिन ये पतला सा स्लिम सा बॉक्स है क्योंकि स्लिम सीरीज है ये। सबसे पहले निकाल लेते हैं सामग्री बार। तो ये इसकी पावर कोड मिल जाती है नॉर्मल सॉकेट के साथ। तो इसका ये है अडेप्टर का पावर जैक। आगे आ जाओ, दिखा देते हैं कितने वॉट का अडेप्टर है। तो ऊपर पन्नी लगी हुई है लेकिन वोल्टेज यहाँ पे दिख रही थी हमें। तो 135 वॉट का अडेप्टर है एंड कोई बैटरी डाउन वाला इशू नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। मैंने 6 गेम इसके ऊपर चार्जिंग लगा के टेस्ट की है तो बैटरी उल्टा फुल चार्ज हो गई थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि माइनस में जा रही हो, कोई इशू नहीं है। तो अब लैपटॉप को निकालते हैं बाहर। तो ये पेपर वर्क मिल जाते हैं, वारंटी कार्ड वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो लैपटॉप को जिस पैकिंग में पैक मिलता है, काफ़ी सिक्योर पैकिंग है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो घूंघट निकाल लेते हैं बाहर। टेंशन है तो भाई लैपटॉप देखो बिल्कुल प्लेन लुक के साथ आता है एंड यहाँ पे लॉक की ब्रांडिंग कितनी अच्छी लग रही है। तो एक बार निगाह मार लो अच्छी तरह। एंड बैक साइड से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एयर इनटेक का वेंट मिल जाता है, लेकिन ये लैपटॉप लाइट वेट है, स्लिम है, तो इसलिए आपको सिंगल फैन मिलता है। तो जो नॉर्मल लॉक गेमिंग सीरीज है तो उसके अंदर आपको डबल फैन मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर सिंगल है एंड लाइट वेट भी लैपटॉप है। तो काफी स्लिम सा लैपटॉप है, आप देख सकते हो, काफी स्लीक लुक के साथ आता है, काफी लाइट वेट है। तो लगे आज बिल्ड की बात करते हैं। तो बिल्कुल मामूली सा फ्लेक्स है एंड फ्लैप ओपन करके देखते हैं। तो फ्लैप ओपन तो चलो वन हैंड से होगा नहीं क्योंकि इसका वेट आगे आपको बताता हूँ मैं, तो हाथ लगाना पड़ेगा। तो अंदर से भी डिजाइन चेक करो, काफी अच्छा है। डिजाइन तो देखो लॉक की तरह सेम ही है लेकिन काफी स्लिम है ये। तो अंदर भी फ्लेक्स काफी मिनिमम सा ही है। तो बिल्ड क्वालिटी लिनोवो लॉक जैसी ही है। तो लॉक में मुझे एक दो चीजें अच्छी लगती है, एक तो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, एक चीज और अच्छी है स्क्रीन के अंदर, वो आगे आपको बताऊंगा स्क्रीन के सेक्शन में। तो लैपटॉप कर लेते हैं बूट। तो बूट स्पीड आप चेकआउट करो। बूट स्पीड लेकिन यार बहुत वेरी करती है टाइम के साथ भी, कई बार जल्दी हो जाता है, कई बार मतलब हर टाइम फर्क रहता है बूट स्पीड में। तो बूट स्पीड वैसे जज नहीं करनी चाहिए। ऊपर प्राइवेसी शटर भी मिल जाता है कैमरे के लिए। तो लैपटॉप बूट हो चुका हुआ है एंड कीबोर्ड में भी हमें व्हाइट कलर की बैकलाइट लाइट मिलती है, वो भी 2 लेवल की। तो कीबोर्ड बिल्कुल वही लॉक सीरीज वाला ही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। टच पैड मीडियम साइज का है, काफी अच्छी तरह काम करता है। कीबोर्ड भी काफी अच्छा है। तो मतलब कीबोर्ड टच पैड तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी भी पूरी प्लास्टिक का लैपटॉप है। वेट की बात कर लेते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी बताता हूँ, बिल्ड क्वालिटी काफी इसकी अच्छी है एंड वेट इसका 1.77 kg है ओनली, मतलब 2 किलो से भी कम है। अगर लॉक सीरीज गेमिंग सीरीज वाले की बात करूँ वेट, तो उसमें शायद 2.4 kg इसका लैपटॉप का वेट है, लेकिन इसका 1.77 kg, तो अंडर 1.8 kg, मतलब अंडर 2 kg। तो अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसके अंदर आपको मिलती है 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले मिल जाती है। 140 वर्ट्स का रिफ्रेश रेट है एंड अगर आप कोई भी लॉक का मॉडल ले लो उसमें आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी एंड साथ में 100% sRGB तो पक्की है। कोई भी लॉक सीरीज का मॉडल ले लो, चाहे इंसेंशियल ले लो, चाहे इसके गेमिंग वाले वेरिएंट देख लो जिसमें 3050, 4050, 4060, इसमें तो कौन सा आगे आपको पता चल ही जाएगा। टाइटल में वैसे तो लिखा ही होगा, पता लग ही गया होगा। तो इसके अंदर अभी वही 100% sRGB एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी बेस वेरिएंट है इसका, इंसेंशियल का सबसे लोअर वाला वेरिएंट, तब भी इसके अंदर 100% sRGB एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। अब सीपीयू की बात कर लेते हैं। मेरे पास जो वेरिएंट है वो है i5-12450HX सीपीयू है, जिसमें से मिलता है आपको 8 कोर, 4 परफॉर्मेंस कोर है, 4 एफिशिएंट कोर है। सिनेमन स्कोर भी आपको लगे हाथ बता देता हूं मैं। तो सिनेमन स्कोर का जो आया था वो मल्टी कोर का आया था, वो था 10484। जो सिंगल स्कोर आया था वो था 1592। मतलब 1080p लेवल की आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो एंड गेमिंग भी आपकी 1080p की आपकी आराम से हो जाएगी। तो आगे आप गेम टेक्स्ट देख ही पाओगे, पता चल ही जाएगा कितनी परफॉर्मेंस वगैरह दे रहा है ये। एंड लगे हाथ मैंने 3D मार्क टाइम्स पे भी टेस्ट किया था, तो उसका भी आपको मैं स्कोर बता देता हूँ। जो सीपीयू का स्कोर आया था वो था 7631,
जीपीयू का 4080, ओवरऑल आया था 4386। तो अब ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं जिसके ऊपर मैंने 6 गेम टेस्ट की है, वो है RTX 2050 है, 4GB VRAM वाला है, 65 वॉट का है। एंड इसके ऊपर मैंने टेस्ट किए हैं टोटल 6 गेम्स, इस लैपटॉप के हिसाब से गेम्स टेस्ट किए हैं। एंड सारे की सारे गेम्स ओरिजिनल है। कई लोगों को लगता है भाई क्रैक गेम टेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी फुल वीडियो होती है लैपटॉप की जिसमें 6 गेम या 10 गेम टेस्ट होती है, सब में परचेज वाली गेम होती हैं या कुछ फ्री वाली होती हैं जो स्ट्रीम पे फ्री आती हैं, मतलब वो आगे आप देख लेना, मोस्टली तो परचेज गेम ही है सारी। तो 65 वॉट का 4GB का ग्राफिक कार्ड 2050 है इसके अंदर। एंड गेमिंग में कितने वॉट तक जा रहा है वो आप गेम प्ले में देख ही लेना ध्यान से, सब स्टैट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं रैम की। तो रैम में बड़ा चक्कर है यार इसके अंदर। एसेंशियल वेरिएंट में क्या दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन स्लॉट एक दिया गया है रैम का। वैसे तो 12GB रैम तो बीच में ही है इसके अंदर, सिंगल स्लॉट है। तो 12GB रैम है, DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज की। तो वैसे तो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे आप 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। दिक्कत यह है कि खाली सिंगल स्लॉट है, तो 12GB वाली निकाल के आपको 32GB वाली DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज या 5200 मेगाहर्ट्ज लगानी पड़ेगी या 5600 मेगाहर्ट्ज जो भी। तो ये बस थोड़ा ड्रॉबैक में आ रहा है इसका कि सिंगल स्लॉट है। वैसे हर लैपटॉप में ड्यूल स्लॉट होता है, बट स्लिम लैपटॉप है तो इसकी वजह से कंपनी ने लगाया हुआ है सिंगल स्लॉट। वैसे कोई बड़ा इशू तो है नहीं, 12GB वाली लगा के 32GB लगा लेना या 16GB लगा लेना। वैसे जरूरत क्या करने की यार अपग्रेड, क्योंकि 2050 है, 2050 के हिसाब से 12GB रैम तो बहुत है। अब लगे यार SSD की भी बात कर लेते हैं, तो 512GB की SSD मिल जाती है, वो भी Gen 4 वाली। 2 स्लॉट मिल जाते हैं, स्लिम लैपटॉप है लेकिन 2 स्लॉट तब भी दिए गए हैं M.2 के। तो दोनों ही 120TB की मैक्स सपोर्ट करती है, टोटल 2TB तक आप इसे मैक्स कर सकते हो। तो 512 इनबिल्ट है, रीड एंड राइट स्पीड आप ले सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो अभी भी याद आया कि लैपटॉप के अंदर हमारे पोर्ट्स भी तो मिलते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। आ जाओ कैमरामैन, आगे आ जाओ फटाफट। तो पोर्ट्स पे निगाह मारो। सबसे पहले तो भाई पावर कनेक्टर, यहाँ से आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो, 135 वोल्ट का अडेप्टर है। यहाँ पे आपको लैन केबल स्लॉट, HDMI का 2.1 मिल जाता है जो कि 8K 60 FPS 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, फिर बोल दिया। तो 3.2 का USB पोर्ट है, टाइप सी का है जो कि ओनली डाटा ट्रांसफर वाला है, हेडफोन जैक कॉम्बो वाला। एंड इधर फुल साइज मेमोरी कार्ड स्लॉट, क्योंकि एक स्लिम लैपटॉप है, क्योंकि क्रिएटर्स यूज करेंगे इसको, तो उनके लिए DSLR वाला कैमरा लगाने के लिए काफी अच्छी जगह दी गई है। 3.2 का USB पोर्ट, तो पोर्ट्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं लैपटॉप में। तो लगे यार वेबकैम की बात कर लेते हैं। तो कैमरा मैंने ऑन कर दिया लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइवेसी शटर मिल जाता है, तो प्राइवेसी का भी काफी ख्याल रखा गया है। तो फोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर आपको सैंपल दिखा देता हूं। तो सैंपल चेक करो स्क्रीन के ऊपर, 720p के हिसाब से कैमरा अच्छा है। बाकी कमरे में लाइटिंग भी काफी तगड़ी है, तो क्वालिटी अच्छी आएगी। तो लैपटॉप की बैटरी की बात कर लेते हैं। तो 57 वॉट की इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है, जो कि आपको 3 से 4 घंटे का आराम से बैटरी बैकअप दे देगी। तो साथ में साथ बात करते हैं इसके स्पीकर्स की। तो नीचे के साइड आपको ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं 2 वॉट्स के। आगे आ जाओ, सैंपल आपको मैं सुना देता हूँ। एनसीएस म्यूजिक चला देते हैं, तो लेट्स प्ले द म्यूजिक। तो साउंड का सैंपल आपने सुन लिया होगा। तो ज्यादा कुछ लाउड स्पीकर्स नहीं है, ठीक ठाक ही है, मीडियम से लाउडनेस है, ज्यादा लाउडनेस भी नहीं है एंड ज्यादा कम भी नहीं है, तो मिड लेवल का कह सकते हो आप। तो अब इसका देख लो गेमिंग टेस्ट, जो कि मैंने 6 गेम टेस्ट की हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो गाइस अब गेम टेस्ट कर लेते हैं। गेम्स में पास है यहाँ पे GTA 4, GTA 5, वैलोरेंट, स्लीपिंग डॉग्स, PUBG, CSGO 2। तो टोटल 6 गेम्स हैं। तो सबसे पहले ऑन कर लेते हैं GTA 4। स्पेक्स तो आपको लैपटॉप के पता लग गए होंगे अगर आपने पूरी वीडियो स्टार्टिंग की देख ली होगी। तो एक बार फिर से बताता हूँ, i5 12450H हार्ड कोर का CPU है, 12GB की DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज की, 512 SSD है, Wi-Fi 6 है एंड RTX 2050 है। वोटेज दिखा देता हूँ आपको कितनी वोट का है। और NVIDIA तो कंट्रोल पैनल ही गैप हो गया भाई। गेम नीचे से ऑन हो रही है, बाय द वे GTA 4 ऑन की है मैंने। एंड सारी की सारी स्ट्रीम्स वाली गेम है, स्ट्रीम की लाइब्रेरी में से ही सारी इंस्टॉल की हैं। कुछ फ्री गेम्स हैं, कुछ परचेज की वाली भी हैं, जैसे कि PUBG खरीदी थी, बाद में फ्री हो गई 1000 पे डूब गए। 65 वॉट का GPU है, RTX 2050। तो गेम लोड हो रही है, तो फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को। तो गेम ऑन हो रही है एंड इस लैपटॉप के अंदर ये इसेंशियल वेरिएंट है, इसेंशियल लेनोवो लॉक इसेंशियल, अरे यार प्रोनाउंसिएशन दी। तो इसके अंदर सिंगल फैन है, एक साइड ही फैन है खाली। तो साथ से टेम्परेचर से आप जज करना। ओ भाई ट्यूनिंग बड़ी घैंट है, इसेंशियल।
चलो जी प्ले स्टार्ट। सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ, एक बार स्टार्ट हो जाए। GTA 4 देन GTA 5 देन नेक्स्ट गेम्स बारी बारी सारी। उसके बाद आप GTA 3 खरीदी है। GTA 4 ये रिसेंटली खरीदी है ना मैं। ब्राइटनेस फुल चक दी है। सेटिंग्स दिखाता हूँ आपको मैं। सेटिंग्स जो रिकमेंडेड है वैसे भी खेलेंगे। टेक्सचर क्वालिटी लो पे रहती है। अरे ये क्या छेड़ दिया मैंने। तो टेक्सचर क्वालिटी देखो लो या मीडियम, इससे ज़्यादा हाई नहीं पे नहीं जा रही। बाकी सेटिंग्स हाई वेरी हाई जो रिकमेंडेड आई थी, तो सेटिंग्स मैंने को छेड़ी नहीं, खाली म्यूजिक ऑफ कर दिया। लेट्स प्ले होली। वो पहले टक की गेम होता है शुरुआत है अभी। बड़े पीली पीली डिस्प्ले नहीं मतलब गेम। और पिछो लश्कारा पै रहा है लाइट का। अरे घरों बाहर आने च बहुत टाइम लाता इन्हें। 29 डिग्री रूम टेम्परेचर, AC ऑन है, लेकिन AC ठीक ठाक ही है मेरा। ताही 29 डिग्री चलता घंटे का पे है। और बड़ा रूम है। केड़ी गड्डी चुराई है। ओ पुलिस, ओ भाई पुलिस वाले ने फड़ लिया पहले ही। कौन की होगा, शुरुआत में ही पुलिस ने पकड़ लिया। ओए प्रिजन तो बाहर भी आ गया है। पुलिस स्टेशन तो सामने गड्डी चलाई है यार। कैमरा एंगल बड़ा अजीब जा है। या तो हालत नहीं है कोई GTA 5 की हालत है। कोई अच्छी गाड़ी चाहिए है। पुलिस स्टेशन के सामने आप गड्डी चुरा ली है। और कितनी डेयरिंग चाहिए है। यह केड़ा एंगल है। थोड़ा आगे कर लिया मैं लैपटॉप में। भाई बड़ा इंजन मूव करता पाया। आवाज बड़ी गड्डियां की। टेम्परेचर आर नॉर्मल। भाई 50 और TDP यूज़ भी हो रही है। 50 तक पहुंचा था ना मैक्स, तब भी टेम्परेचर सही है। बाकी यहाँ भी गेम पुरानी है, आगे थोड़ी हैवी गेम भी टेस्ट होगी। पर 2050 के हिसाब से मैंने गेम्स चूज़ की हैं। पुरानी गेम्स, कुछ पुरानी है, कुछ ठीक ठाक है। मोस्टली पैसे पुरानी है। तो 100 FPS तो मिल ही रहे हैं आपको। ग्राफिक्स में कोई दिक्कत नहीं, सही ग्राफिक्स आ रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप। कैजुअल गेमिंग के हिसाब से मैंने गेम्स चूज़ की हैं। थोड़ा वॉकिंग भी दिखा देते हैं, कैट वॉक करके। एम तो अद्धा कर रहा सीगा। क्रॉसफेयर जड़ा आया थी। ओ भाई गलती कर दी। चलो अभी पुलिस स्टेशन देखा, अब हॉस्पिटल भी देख लेते हैं GTA 4 का। इसका रीमास्टर वर्जन आया नहीं अभी तक। ये क्या लिखा हुआ है, स्कॉल्टर मेडिकल सेंटर। कैसी सुविधाएं हैं जिसके अंदर जा सकते हैं। वो पे आया पहले। वो मार सकते हैं और 150 FPS मिल रहे हैं। अरे अरे मार क्यों नहीं रहा नू भाई। हम सानू एडमिट होना पैना, स्ट्रेचर बच्चे पे है। ओनू मार ही नहीं रहा। कौन गिरया मामा कॉफी पी रहा है। तेरा पेशेंट अंदर है।
चलो गाइस, हम नेक्स्ट गेम टेस्ट करते हैं GTA 5। तो अब मैं GTA 5 प्ले कर रहा हूँ, सेटिंग्स दिखाता हूँ आपको। हाई सेटिंग्स मैंने रखी है, तो VRAM के वैसे बाहर जा रहा, लेकिन इग्नोर कर दिया मैंने वो सजेशंस लिमिट को। तो सेटिंग देख लो, हाई सेटिंग्स पे रखा है प्रीसेट। DLSS वगैरह एंड रे ट्रेसिंग वगैरह दोनों चीज़ ऑफ है। तो ये देखो, प्रीसेट चेक कर लो, हाई पे रखा है। वैसे यहाँ रे ट्रेसिंग की भी ऑप्शन है, ट्राई कर लेंगे। पहले हाई पे देखते हैं क्या सीन है FPS का, क्योंकि लिमिट से बाहर जा रहा है। ग्राफिक्स सही है हाई के हिसाब से, एंड डिस्प्ले के हिसाब से डिस्प्ले 1080p है। इसकी आवाज़ सही आती है टायरों की। पहाड़ की तरफ चलते हैं। रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा क्या? पैंसठ पावर का GPU है, लेकिन पिछली गेम में ध्यान नहीं दिया कितने पे गया था। बताना कमेंट्स करके, इसमें देख लेते हैं। भाई हम इंडियन हैं, हम अपने साइड पे चलाएंगे, आपका अलग होगा। तुरंत तुम्हारे भी गया, जैसे को मतलब तुरंत कर्मा मिल गया। उनके सिटी के हिसाब से हमने रूल फॉलो नहीं किए, हमारे इंडियन रूल के हिसाब से चल रहे थे कि हम लेफ्ट साइड चलेंगे, राइट से आएंगे। इधर का भी देख लिया हॉस्पिटल, इधर कितनी बार, इधर तो आना जाना लगा रहता है। बेल्ट लगता उन्हें लगाई नहीं थी। बेल्ट का कोड पता है? ये बटन तो 80 के ऊपर ही मिल रहे हैं FPS तो। 140 Hz डिस्प्ले है, वैसे याद दिला रहा हूँ। 70, 80, 90 की एवरेज। 12 GB रैम पूरी यूज़ हो रही है। 12 GB है इसके अंदर ना, 11.5 यूज़ हो रही है। ओ भाई, जोर से मारी ना तो FPS 65 तक ड्रॉप हुए थे। बाइक चलाने का मन है यार। ओ क्या स्मूथ ट्रांजिशन थी। मुझे लगा बेल्ट लाई है ने, गड्डी का बिल्ड क्वालिटी टेस्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है लैपटॉप की टेस्टिंग चल रही। NPC जो होता है ना, NPC जो गाड़ी का टेस्टिंग करते हैं, NCP पता नहीं क्या बोलते हैं, वो टेस्टिंग हो रही है। खंभे तोड़ते जा रहे हैं। ओ भाई, कंक्रीट आ गई, तोड़ना ये था। सिग्नल हरे कर देने आप सारे। ओए भाई, पहली हरा सी उल्टा पीला करता मार के। तो 70+ FPS मिल रहे हैं। अब सेटिंग्स को बढ़ा के देख लेते हैं, मतलब रे ट्रेसिंग का वैसे टेस्ट करने का फायदा नहीं। एक बार मीडियम रे ट्रेसिंग ट्राई करते हैं। मीडियम रे ट्रेसिंग, मैक्सिमम, बच्चा मैक्सिमम रे ट्रेसिंग है। मैक्सिमम मतलब अल्ट्रा सेटिंग्स। अरे मैक्सिमम पे थोड़ा चलानी है हमने, तो लो पे रखनी है। देखिए लो वाली सेटिंग कौन सी थी। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हो गई। मिनिमम, हाई, अल्ट्रा, रेसिंग, मिनिमम, मैक्सिमम अल्ट्रा रेसिंग, मिनिमम, हाई रे ट्रेसिंग कर दिया।
नॉट प्लेएबल। हाँ डीएलसी यूज़ कर सकते हैं साथ में प्लेएबल बनाने के लिए। रे ट्रेसिंग ऑन करके, पर फायदा क्या, एक तरफ से ग्राफिक्स बढ़ाए एक तरफ से कम कर दिए फ्रेम फ्रेम स्केलिंग ऑन करके। तो एक है डीएलसी सप्लाई नहीं हुआ क्या? परफॉर्मेंस पे करें क्या? ना डीएलसी रे ट्रेसिंग के साथ काम नहीं कर पा रहा, तो ऐसा करते हैं हाई पे कर देते हैं, साथ में डीएलसी बैलेंस पे कर देते हैं। अब वो जो फ्रेम हम खेल रहे थे ना 70 से 90 FPS पे, साथ में हम डीएलसी ऑन कर दिया। डीएलसी का लगता ग्लिच है, डीएलसी काम नहीं कर रहा वैसे के वैसे FPS। अब नेक्स्ट गेम कर लेते हैं टेस्ट। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ स्लीपिंग डोगेश भाई स्लीपिंग डॉग्स डिफिनेटिव एडिशन। आजकल चल रहा है ना मीम, नाम मतलब चेंज कर दिया डॉग का, डोगेश भाई डोगेश। भी ऑन किया गेम, फर्स्ट टाइम ऑन किया जब से खरीदी है। चलो भाई खेती स्टार्ट हो। तो गेम मैंने ऑन कर ली है। सेटिंग्स आपको मैं दिखाता हूँ। मीडियम सेटिंग रिकमेंडेड है लेकिन मैंने हाई पे कर दी थी, ठीक है हाई पे है ग्राफिक्स लेवल ओवरऑल। चलो भागो। उल्टे कंट्रोल है। हो यहाँ फाइटिंग सीन आएगा ना। चारों पास से पुलिस पुलिस सब पकड़े जा हुआ थे। ये चीज़ गर्म जल्दी होती है उसकी कीबोर्ड। बाकी हाँ गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते इस चीज़ को। कैजुअल गेमिंग के लिए है एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। अगला सीन तो यहाँ पे 60 आ गया FPS, 60-65 100% GPU यूज़ हो रहा है एंड 55 वॉट यूज़ कर रहा है GPU। ये क्या गिर गया था यार। अब ये स्लो चलाएगा तो बोर हो जाएंगे। फिर गिराइए, बड़ा हौली चल रहा है एक यार। चौथे बहना है नहीं इतने। अच्छा इधर फाइट होंगी है ना, रात के समय इतने फाइट होंगी है। ओ लो फाइट चालू।
और मरते नहीं पे। गरम बड़ी हो रही की। अरे मर ही नहीं रहे है। ओहो मूव बढ़ गया बेटा। ओ भाई नेक्स्ट गेम कर लें टेस्ट। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ पबजी पीसी फॉल्स यार। तो सेटिंग्स देख लो, मैंने रखी है हाई पे, वेरी हाई पे भी टेस्ट कर लेंगे एक बार। उतर जाते हैं, स्टार्ट हो जाता है मैच तो देखते हैं। बाकी हाँ लिनोवो वेंटेज भी तो है इसके अंदर, वो दिखाना भूल गया था मैं आपको। जब तक गेम स्टार्ट हो तब तक वो आपको मैं नज़र मरवा देता हूँ। तो इधर मतलब काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। इसमें देखो जो थर्मल मोड मैंने परफॉर्मेंस मोड पे रखा है, जीपी ओवरक्लॉक, बाकी इसके अंदर मक स्विच वगैरह नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक मोड यूज़ कर रहा हूँ। चलो भाई कहाँ उतरा जाए अब, जहाँ 5-10 मिनट टिक जाए गेम खेल लें, मतलब रिव्यू हो जाए, टेस्टिंग हो जाए हमारी। उधर चलते हैं। सो वी FPS मैक्सिमम। लैंडिंग होंदी पई है, होंदी पई। एक बंदा आया है, बहुत ही हो गया था वधिया है, क्योंकि हम नई गेम खेलते हैं, हम खाली टेस्ट करते हैं। हाँ हवा में तो काफ़ी फ्रेम ऊपर नीचे हो चुके हैं। एक गेम मिल गई सानू, एमपी मिल गई। वेस्ट तो हैगी है लेवल 2 की। एक और एक गेम पे ये थे। तो 60-70 FPS मिल रहे पे यार, ये काफ़ी लगता है डिमांडिंग एरिया है। बट रैम यूज़ कम हो रही है, मतलब रैम नहीं यूज़, जीपी का परसेंटेज देखो। एक बार हाई सेटिंग्स ट्राई करते हैं। एडवांस में क्यों जा रहा हूँ मैं, ग्राफिक सेटिंग्स, और सेटिंग्स कहाँ गई, ओवरऑल। हाँ यही तो है, अल्ट्रा पे कर दी, देखते हैं जीपी यूज़ बढ़ती नहीं बढ़ती। बढ़ तो गई है लेकिन एफपीएस भी अटक गए हैं उस हिसाब से, 60-65 में अटक गए हैं। नहीं यार बड़े तो हैं, बट ये एफपीएस गेम है, तो एफपीएस गेम तो भाई लोग हाई एफपीएस में खेलना चाहते हैं, तो इसलिए हम उस हिसाब से टेस्टिंग करते हैं, मीडियम पे ट्राई करते हैं। अब आ रहे हैं ना एफपीएस थोड़े अच्छे, स्मूथनेस चाहिए होती है ना इस गेम में। मीडियम पे है। बॉस्ट मोड ਤੇ नहीं चलाना, एक ही हम ना स्विच कर लांगे। मीटअप करना है की है हैं, इन्ना तो मैं मारे नो या मैं स्कोप इन नहीं कर पाया ता करके, स्कोप इन नहीं किया ता करके मरिया नहीं। या तो नेट पिंग किन्ना आ रहा है, पिंग किन्ना है।
80 का आ रहा है ना, हाँ 80 60 पिंग भी ठीक है यार। 1% पैकेट लॉस। ये तो खड़ा ही हुआ है भाई। दूसरा स्विच कैसे होगा प्लेयर? पेज 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 डाउन भाई, इसके अंदर तो ये बटन नहीं है ना पेज डाउन वाले। होते हैं लेकिन शॉर्टकट ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा ये रहा। ओ भाई ये तो मेरे बंदे ही बोट हैं, एक ही खेल रहा है। चलो गाइस नेक्स्ट गेम करते हैं टेस्ट अब। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ CSGO 2। सेटिंग्स लगाता हूँ, रिकमेंडेड सेटिंग्स आई है हाई पे, तो हाई पे ही प्ले करने वाला हूँ। तो इसके ऊपर जाती है, हाँ वैसे जाती तो है वेरी हाई पे, तो कर देते हैं वेरी हाई पे। ठीक है वेरी हाई पे कर दिया है। बट नहीं यार, रिकमेंडेड सेटिंग्स ही ठीक थी, क्योंकि 50-60 FPS दे रहा है। एक बार रीसेट डिफॉल्ट करते हैं सेटिंग्स को, हाई पे ही प्ले करते हैं। कोई व्यू सिंक वगैरह तो नहीं है ना? डिसेबल है वैसे तो। हम्म, भाई इसमें तो वो सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अब ठीक है। बड़ी रिलोड करना पड़ रहा है ताकि अगले में मर ना जाए। चलो अब गन तो चेंज होगी। तो पहले से डिमांडिंग होगी गेम क्या? ये पहले 90-100 तो मिल ही जाते थे FPS, और वो 30-50 लैपटॉप होते थे। 2050 का शायद मैं दूसरी बार टेस्ट कर रहा हूँ, पहले टफ किया था बहुत पहले, तब तक गेम लॉन्च भी नहीं हुई थी सेकेंड इसकी। ओ यार होएगा भी स्नाइपर से की अभी टाइम ला रहे थे मरन से। ओहो रिफ्लेक्स। भाई वैलोरेंट तो देखो मैं तो कोई नहीं मरूंगा, अच्छा भी मार लेना मैं। उधर ही जाना पड़ा। अबे 3-3 कट्ठे मुतुंदा। देखा नहीं, ध्यान भटक गया मेरा। ओए मरा। फ्रेम ड्रॉप हो गया यहाँ पे, बट सही है। अबे रीलोड ने मरवाता। मिथुन डॉन है। ओए फ्रेम 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 आ गए वापस, डिले हो रही थोड़ी। बट लेट्स ट्राई इन मीडियम सेटिंग्स आल्सो। सेटिंग्स कहाँ से चेंज होगी? मेरे किल कितने हैं? 10 किल हैं ऐसे तो। मीडियम पे ट्राई करते हैं। ऐसी गेम क्रैश होगी, रेंडर हो रही गेम। और मीडियम पे और FPS से कम हो गए। मीडियम पे GPU पावर नहीं ले रहा। हाँ भाई पावर।
चलो भाई अब लास्ट गेम वैलोरेंट टेस्ट करते हैं। तो अब टेस्ट कर रहा हूँ वैलोरेंट, सेटिंग्स लगाता हूँ, हाई सेटिंग्स हैं, ठीक है जी। तो डेथ मैच लगाया, लेट्स प्ले। अच्छा नहीं बंदा मार होंगे, सीएस गोल तो भी मारा जाता है। रोता बंदा देखो नहीं मार पा रहे मैं। प्रैक्टिस जरा चाहिए बट अपा नहीं खेली ना। बंदे कितने गए, न्यू मैप आया, प्लेयर ही लभदे च ना। तो इसमें मेरा मरना ही देखो आप, 3 मिनट खेल लेते हैं और एफपीएस अच्छे मिल रहे हैं। अरे यार मतलब मैं ये आखिरी गेम टेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट 6वीं गेम है ये, तो वैसे ही मैं खड़े खड़े थक गया हूँ। आधे घंटे से टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो वैसे ही ये गेम पहले खेलनी चाहिए, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ा इसके लिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए खेलने के लिए। तो फोकस तो मेरा ख़त्म हो चुका है 6 गेमों में। CSGO में तब भी अच्छा था, क्योंकि उसमें हाथ हाथ बैठ रहा, देखो मैं गोली भी नहीं मार रहा, मैं खाली इसके सामने जा रहा हूँ आपको एफपीएस दिखाने के लिए। गोली चला ही नहीं रहा मैं, अब चलाते हैं। उसे चला रहा था लेकिन मर नहीं रहा था, और वो निशाना जब तक बैठेगा मेरा हाथ सेट होगा तक तो वो मार ही जाता है। ये देखो फोकस नहीं है इस समय। अब मेरा स्टैट्स पे जरूर फोकस है, क्योंकि जो मेरा काम है वो तो मैं करूँगा ना, रिव्यू का। एक किल है तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी लिख के आ रहा है ऊपर, वाईफाई तो सही है मेरा। अरे ओ भाई क्या भाई, नेटवर्क इशू आ गया, टेलीपोर्टेशन हो रही है, तो बंदा तो वैसे नहीं मरेगा, नेटवर्क इशू शो कर रहा है। चलो गाइस लाइक सब्सक्राइब करके जाना, बाय बाय। हाँ जी कैसे हो फिर, सारे देख लिए गेमिंग टेस्ट, कैसे लगे बताना कमेंट्स के अंदर, एंड कोई कमी पेशी हो दसना कमेंट के अंदर। अब फाइनल वर्ड की बात कर लेते हैं। तो ये है i5 12 जनरेशन के साथ 2050 मिल रहा है आपको 60,000 के आसपास। अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो प्राइस अभी शायद थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी कम भी हो सकती है, सेल भी आने वाली है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है। एंड इसका अगर आप नॉर्मल वाला लॉक लेते हो जिसमें 2050 मिलता है, वो आपको 57 में शायद मिल रहा है अभी। बाकी लेटेस्ट प्राइस नीचे प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, देख लेना, इसका भी दे दूंगा, लेटेस्ट चेक कर लेना क्या होता है जब आप वीडियो देख रहे हो और कम हो गया हो प्राइस या बढ़ गया हो। तो अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है फिर तो आप नॉर्मल लॉक सीरीज की तरफ जाओ, जो 2.4 वो वेट की है, 2.4 kg के, एंड ये है 1.77 ना, अंडर 1.8। तो ये लाइट वेट है। तो ये लैपटॉप देखो उनके लिए बना है जिनको ट्रैवलिंग करनी है, मतलब मेन कंटेंट क्रिएशन वालों के लिए है, फोटोशॉप के लिए, एडिटिंग के लिए, जिनको प्रेफरेंस है कैजुअल गेमिंग करनी है, पतला लैपटॉप चाहिए, तो उनके लिए ये लैपटॉप है। जिनको घर बैठ के गेम खेलनी है या हाई एंड प्रोडक्टिविटी काम करनी है, तो वो गेमिंग लैपटॉप की तरफ जाए। तो वैसे तो प्रोडक्टिविटी इसके अंदर भी हो जाती है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप में और अच्छे लेवल की होती है, उसमें हमें हाई पावर का अडेप्टर मिलता है, इसमें 135 वाट का है। तो इसका आप मतलब कुछ डेडिकेटेड ऑडियंस के लिए है ये लैपटॉप, जिनको स्लिम कैटेगरी में जाना है। नहीं तो नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप की तरफ 4050 3050 ले सकते हो, गेमिंग की तरफ ले जाना है तो इसमें भी हमें 3050 4050 मिलता है। लेकिन अगर आपको स्लिम लैपटॉप लेना है तो बाकी टीजीपी देखो दोनों में सेम है, इसमें 65 वोट है एंड नॉर्मल वाले लॉग में भी 65 वोट है। तो आपकी वो प्रेफरेंस है, अब आपको कौन सा लेना है। तो मैंने तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इस वीडियो में।
बाकी चॉइस आपकी बनती है। एंड वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर जाना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई साहब, बहुत जरूरी है ये चीज। एंड प्रोडक्ट सारे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिए हैं।